प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, हरी बीमारी तकलीफ दूसरे सब बातों से बचा कर अपनी पनाह में रखा। तो आइए आज शाम के समय में कुछ समय हमने प्रभु की ओर निकाला है, हम उसको सभा को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु, हमारा जमा होना हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो और प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, हम घटें और आप बढ़ें, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है प्रभु। हम जब आपकी आराधना करते हैं और आपके वचन से कुछ सीखते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में चले। पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो ही हमें आराधना में लेके चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे हाथों को उठा के बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। मिलके गाएंगे जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया, हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। मिलके गाएंगे जीवन यीशु की आओ आराधना करें, जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया
ताली बजा के ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु को महिमा से ओ उसके नाम को ऊंचा करे। कम ऑन, अपने मुंह को खोले, उसे धन्यवाद दे, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद यीशु, तेरी जय जयकार होवे। Thank you, Father. तू महान है। इन विषम परिस्थितियों में प्रभु हमें मार्ग दिखा, Praise you, Lord. हमें तू चला प्रभु, Praise you, Lord. तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, Yes. तेरा नियंत्रण चाहते हैं हमारे ऊपर। Yes, Lord. देखूं मैं Yes. जब तेरे दाम खुशी से खुल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तुम शरण था। गाएंगे मिलके, देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से भूल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरण था। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किसी और मैं जाऊं पिता। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको छुड़ा, साथ चल दिल भटक रहा, किस और मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तुझे, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। हाँ, मेरा दिल तुझे, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। हाथों को उठा के बोले, मार दिखा मेरे खुदा, पापों से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पापों से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किसी और मैं जाऊं पिता। हाँ, मेरा दिल तुझे,
तू है, सिर्फ तू Praise you, Jesus. मेरी Praise you, Master. आशा। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की सिर्फ स्तुति तू हो। तू है मेरी आशा। Thank you, Lord. सिर्फ वही हमारी आशा है, Yes, Jesus. वही हमारा दृढ़गढ़ है, वही हमारा शरण स्थान है, वही है जो हमें मार के दिखाता है। Thank you, Jesus. Yes, Lord, we surrender ourselves into your mighty hand. तेरे हाथों में ये हमारा जीवन है प्रभु, Yes. इसे तू चला, Yes, Master. तू नियंत्रण दे। Yes, Lord. आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के सुंदर वचन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे सुने, और जब वचन को बीच आता है तो उसे अपने अंदर रिसीव करें, Yes. ताकि वो बीज हमारे जीवन में फलवंत हो, Yes. 100 गुना फल लेके आने पाए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, एक अच्छी आराधना हम प्रभु को अभी चढ़ा पाए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और ये समय होगा हमारे लिए कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर का वचन खोलेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के और 22 पद तक हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में हैं और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था। यानी अगर अपन पहले देख रहे हैं कि अगर उसका 17 पद को देख रहे हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह उस नगर को छोड़कर बैतनिया के गांव में चला गया। बैतनिया में उसने जाके रात बिताई और जब दूसरा दिन सवेरा हुआ तो यीशु मसीह बैतनिया से वापस यरूशलेम की ओर, नगर की ओर रवाना हुए। और वहाँ लिखा है कि यीशु को भूख लगी। अब यीशु को भूख लगती है, यीशु को प्यास लगती है, यीशु चलते चलते शायद थक भी जाता है। यीशु पूर्ण रूप से मानव जाति है, मनुष्य के रूप में है, इसलिए ये सारी बातें हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। और जब भूख लगी तो यीशु मसीह सड़क के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, जिसका जो पेड़ जो था वो अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ में एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि वो पत्तों के साथ फलना भी शुरू करता है। हमेशा आप अंजीर के पेड़ को जाकर के आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको आपको उसमें एक फल दिखाई देगा। और यहाँ पर जब यीशु मसीह उसके पास गया तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसमें एक भी फल नहीं पाया, पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं था। आज सुबह में आपको, आज शाम में आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारी जिंदगियाँ ऐसी ही हैं, निष्फल, हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, हालेलुया है, प्रेज द लॉर्ड है, लेकिन फल नाम की कोई चीज़ मसीहों के जीवन में नहीं पाई जाती। मैं और आप वो अंजीर का पेड़ हैं जिसमें यीशु मसीह फल ढूंढ रहा है। मैं बहुत तरीकों से इस बात को आपको समझाऊंगा
कि मैं और आप वो एक अंजीर का पेड़ हैं जिसमें यीशु मसीह फल ढूंढ रहा है। कौन सा फल? कोई अमरूद नहीं ढूंढ रहा है वो आपसे, आत्मा के फल। हमारे अंदर आत्मा के फल एक भी नजर नहीं आ रहे। जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा जो सड़क के किनारे बड़ी सारी जगह रोक के रखा हुआ था, क्या आप मेरे साथ हैं? क्योंकि एक अंजीर का पेड़ हो जो अगर किनारे लगा हुआ होगा तो निश्चित रूप से वो जगह रोका हुआ है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसमें फल ढूंढा, और जब फल नहीं मिला तो यीशु ने, वहाँ लिखा है, पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर। आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन, आज बहुत सारे लोगों का जीवन निष्फल है। और प्रभु ने हमको इस दुनिया में फलवंत होने के लिए रखा है, पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में एक भी फल नहीं है। कि एक फल उगे तो कम से कम हम अपने मालिक के काम आए। अब ये अंजीर का पेड़ का पास जो आया है वो कौन है? अंजीर के पेड़ का स्वामी है। मेरा और आपका स्वामी यीशु मसीह है। जब वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में फल टटोलता है तो हमारे जीवन में फल नाम की कोई चीज़ उसे मिलती नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब उसको फल नहीं मिला तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसने उससे कहा कि अब से तुझ में कभी कोई फल ना लगे। मेरे अजीजों, और हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, भाई जब मैं आया मुझे ही फल नहीं मिला तो अब तुझ में कभी भी फल नहीं लगेगा, तू ऐसे ही निष्फल रहेगा। और जब ये बात उस पेड़ ने सुनी तो पेड़ जो है, अगर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताया ना कि कई प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि ये पेड़ जो है, जब इसने ये महसूस किया कि मेरा मालिक मेरे पास आया और मैं अपने मालिक के किसी काम नहीं आया, मेरे मालिक की भूख नहीं मिटा पाया, मेरे मालिक की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया, मेरे मालिक के दर्शन को पूरा नहीं कर पाया, इसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, मैं अब आगे को जी के करूंगा भी क्या? मैं आगे जीना नहीं चाहता, क्योंकि जब मेरे स्वामी को मेरी ज़रूरत थी, मेरे मालिक को मेरी ज़रूरत थी, मेरे मालिक ने मुझ में फल ढूंढा और मुझ में नहीं फल लग पाया, तो मैं अब अपना जीवन जीना नहीं चाहता। कम से कम मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये पेड़ जो है कम से कम इस सोच में तो आया। आज बहुत सारे विश्वासी निष्फल होने के बाद भी बार बार उन्हें समझाया जाता है कि तुम्हारे जीने का उद्देश्य यह है, तुम फलवंत होने के लिए बुलाए गए हो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में फल होने चाहिए। माली की लाख प्रयास करने के बाद भी हम निष्फल हैं, उसके बावजूद भी हम खड़े हैं, उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है, और हम हर रविवार को जाते हैं कुर्सी गर्म करके या कुर्सी तोड़ के अपने घर चले जाते हैं। हम अपने जीवन पर कभी विचार नहीं करते। जैसे इस पेड़ ने कम से कम एक विचार तो किया कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जब मेरा स्वामी, मेरा मालिक मुझसे कुछ लेने आया, कुछ मांगने आया, कुछ ढूंढने में मुझे आया और उसने नहीं पाया, तो नाउ आई वांट टू डाई, मैं जीना नहीं चाहता। और बाइबल बताती है वो पेड़ तुरंत सूख गया। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दे दिया। भाई यीशु मसीह ने तो सिर्फ ये कहा कि भाई तुझमें तेरा जो जीने का उद्देश्य है, तेरा लगाने का जो उद्देश्य है वो ये था कि फल मिले। अब फल नहीं मिला तो जा, अब कुछ भी तेरे अंदर कभी फल नहीं लगे, तू ऐसे ही खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर इसने अपने अंदर इस बात को विचार किया कि अगर मैं अपने स्वामी के काम नहीं आया तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, और उसने वो वहाँ लिखा है वो तुरंत सूख गया।
क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह ने, मैं नहीं समझता कि यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया, क्योंकि यीशु मसीह श्राप देता नहीं है, पर बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये पेड़ जो था, इसको समझ में आ गया कि मैं अपने मालिक के काम नहीं आया, तो अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, और ये पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे अजीजों, यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि यीशु ने उससे कहा, अब से तुझमें कभी फल नहीं लगेंगे, और आगे को हम देखते हैं कि उसमें कभी फल नहीं लगे। इसका मतलब जो यीशु कहता है वो होता है। और एक बात और ध्यान रखना, यही अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी दिए। आगे अगर अपन देखेंगे, यहां लिखा है वो पेड़ तुरंत सूख गया। 20 पद को पढ़ें ब्रदर। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ, और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? मान लीजिए यीशु मसीह ने उसके लिए ऐसा बोला और हो गया। अब यीशु मसीह ने इसी बात को अपने चेलों से भी कहा। पढ़िएगा जरा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, बस तुम शक मत करो, तो न केवल यह करोगे जैसा मैंने पेड़ के साथ किया, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। ना केवल ये करोगे, इसका मतलब क्या है? अगर तुमने किसी की भलाई के लिए बोल दिया, किसी के उद्धार के लिए बोला, किसी की चंगाई के लिए बोला, तो वो होगा। लेकिन अगर कहीं तुमने नकारात्मक भी बोला, तो वो भी हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु के दास, प्रभु के जो चेले हैं, यीशु मसीह और यीशु मसीह के विरोध में बोलना बंद करो। पहली बात, हम नकारात्मक बोलते नहीं, और हम बोलते हैं नकारात्मक तो हुए बिना रहता नहीं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने एक प्रार्थना की कि 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसे, पानी नहीं बरसे, तो पानी नहीं बरसा। उसकी वो प्रार्थना सुनी गई। यीशु मसीह कहता है, भाई जो मैंने इस पेड़ के साथ किया, अगर तुम संदेह ना करो, विश्वास से बोलो, तो वो तुम्हारे द्वारा भी हो जाएगा। और ना केवल इतना होगा, लेकिन बाइबल का प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जो है इस पेड़ को समुद्र को बोलोगे कि जाकर उखड़ कर, पहाड़ को बोलोगे कि समुद्र में जाकर गिर जा, तो वो भी हो जाएगा। ऐसा ही लिखा है। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ कर चला जा, और समुद्र में जा पड़े, और समुद्र में जाकर गिर जा, तो ये हो जाएगा। यानी तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है। तुम जो बोलोगे वो होगा। ये बात यीशु मसीह बताना चाह रहा है अपने चेलों को। लेकिन बोलने वाला संदेह ना करे, बोलने वाला विश्वास से बोले। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है, वो एक पहाड़ के समान आपको दिखाई देता है। वो अनुभव आपको एक ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, उस पहाड़ को भी अगर आप कहोगे, उस समस्या को भी आप कहोगे, तो जाकर वो समुद्र में गिर जाएगी। मेरे अजीजों, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनको कहा कि तुम बोलो, पर उसमें क्या नहीं करना है? संदेह ना करो। संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद से मैं चाहता हूं कि कुछ पदों को हम पढ़ें यहां पर। याकूब 1:4 से 7 तक। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज धरो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आगे, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आगे,
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो आगे बेटे। तो परमेश्वर से मांगे, ओके, जो बिना उल्हावना दिए सबको उदारता से देता है। ये यहाँ कह रहा है प्रभु का वचन कि यदि किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो प्रभु से मांगे, परमेश्वर से मांगे, और वो बिना उल्हाना दिए, बिना डांटे डपटे, बड़ी उदारता के साथ सबको देता है। आगे, और उसको दी जाएगी, उसको दी जाएगा, पर विश्वास से मांगे। पर मांगने वाला कैसे मांगे? विश्वास से मांगे। और मांगने वाला शक ना करे, मांगने वाले के अंदर संदेह ना होना, अविश्वास नहीं होना। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और कुछ संदेह न करे, क्या ना करे? शक ना करे, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने मांगा तो है, देखो प्रभु सुनता है कि नहीं सुनता है। अरे भाई, प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? प्रभु सुनेगा, समय आने पर उत्तर आएगा। तुमने जो प्रार्थनाएं प्रभु से की है उसका उत्तर तुमको मिलेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम कुछ संदेह ना करे, संदेह ना करो, और क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलते हैं, फैन उछालते हैं। वो ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जो संदेह के साथ मांगता है, जो शक के साथ मांगता है, होगा कि नहीं होगा, चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बंधन से आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये शक आपके जीवन में है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने विश्वास से घोषणा की है और उस विश्वास में संदेह नहीं है, तो समुद्र के अंदर आपकी समस्या जा गिरेगी। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम संदेह ना करें। वहां लिखा है जो अंजीर के पेड़ से किया गया है। अंजीर के पेड़ से क्या हुआ? अंजीर के पेड़ के अंदर हम एक नकारात्मक व्यवहार को देख रहे हैं। वो हरा भरा था, लेकिन जब वो यीशु के काम नहीं आया, यीशु ने कहा आज से तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। अब मान लीजिए एक और दूसरे तरह से अपन ये मान लेते हैं कि यीशु ने उसको इस प्रकार से आज्ञा दी कि अब से तुझ में कभी कभी कोई फल नहीं लगेगा, तो वो भी तो हुआ ना। फल ना लगना वो तो चलो हरा भरा था, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में वहां लिखा है कि एक नकारात्मक व्यवहार वहां पर हुआ, और वो नकारात्मक व्यवहार ये हुआ कि वो सूख गया। सूखना जो है वो एक विपरीत परिस्थिति को बता रहा है। सूखना जो है वो एक प्रकार से एक ऐसी अवस्था में चला गया वो, जहां अब वो किसी काम का नहीं रहेगा, किसी के योग्य नहीं है, किसी के काम नहीं आएगा, केवल काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। मेरे अजीजों, यहां चेलों को प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि जो मैंने इस पेड़ के साथ किया, मैंने बोला और हो गया, तुम भी बोलोगे और हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 12 पद को अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां हमको देखने को मिलता है। पढ़िएगा ब्रदर। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं कर रहा हूं वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े 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 काम करेगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार जो यीशु मसीह के पास था वो चेलों को भी दिया, ट्रांसफर किया, और बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करने का अधिकार उसने हमें दिया। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास विश्वास तो है, लेकिन संदेह का कद्दू भी है, इतना बड़ा कद्दू संदेह का। बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, बहुत छोटा विश्वास यीशु मसीह आपसे अपेक्षा कर रहा है, लेकिन आपके पास शायद वो हो सकता है, लेकिन उस राई के दाने के बराबर विश्वास ना करना और साथ में एक बड़ा संदेह आपके जीवन में पाया जाता है।
जिससे आपकी जिंदगी में नकारात्मक होता है। आप मांगते हैं पर आपको मिलता नहीं। उसके कई कारण हैं। मेरे अजीजों, यहां पर अपन देखते हैं यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आप देखिए कितना बड़े परमेश्वर का वचन कहता है। याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। हम जो कुछ, हाँ, यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन कौन है? पासबान, अगवे, लीडर्स, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर हाँ, उसके लिए प्रार्थना करें। और वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, कौन सी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की आपको प्रार्थना। जब आप बीमार हैं, आपको विश्वास से अपने पासबान को फोन लगाना है। आपको फोन लगा के ये बोलना है पास्टर मैं बीमार हूं और आप मेरे घर पर आकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है, कई बार हम बीमारी को, शारीरिक बीमारी को ही लेते हैं अपने जीवन में। मुझे आज तक कभी किसी ने अपनी आत्मिक बीमार है मेरी पत्नी, आ जाओ पास्टर प्लीज आप उसके लिए प्रार्थना करके जाओ। मेरी पत्नी ने आजकल प्रार्थना करना छोड़ दिया है, मेरी पत्नी ने आजकल बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, मेरी पत्नी ने आजकल आराधना करना छोड़ दिया है, मेरी पत्नी ने आजकल प्रभु में रुचि लेना बंद कर दिया है। क्या ये बीमारी नहीं है? मेरे पति ने आजकल प्रार्थना करना छोड़ दिया है, मेरे पति ने आजकल आराधना करना छोड़ दिया है, वो आध्यात्मिक रूप से तनाव में है, मानसिक रूप से तनाव में है, और जो है आध्यात्मिक जीवन उनका खराब हो गया है। क्या ये आत्मिक बीमारी नहीं है? लेकिन इस बीमारी के लिए आज तक किसी ने नहीं बुलाया। कई बार हैं कुछ ऐसे परिवार जो बोलते हैं पास्टर आजकल मेरी पत्नी का पारिवारिक जो आत्मिक जीवन है वो थोड़ा गिरा हुआ है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप आकर उसे समझाइए। बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं नहीं कह रहा कि मेरी कलीसिया में ऐसे लोग नहीं हैं, मेरे कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं, पर अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर ध्यान देना है कि मेरा जीवन साथी प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और नहीं चल रहा है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो वो कलीसिया के प्राचीन आएंगे और वो तेल मलकर शारीरिक चंगाई के लिए और आत्मिक छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। उठाकर, फिर गिर गया इसका मतलब, निर्बल हो गया इसका मतलब, फिर से प्रभु उसको रेस्टोर करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों, और देखिए पाप, यदि कोई बीमारी क्यों आती है, ठंडापन क्यों आता है, प्रार्थना नहीं करने का मन क्यों होता है, जब हम पाप में गिर जाते हैं। वहां से रेस्टोर करने के लिए प्रभु अपने अगुओं को इस्तेमाल करता है। और आगे बढ़ना ब्रदर, आगे बढ़िए जरा थोड़ा। यदि उसने पाप भी किए हों, यदि उसने पाप किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये कितना बड़ा अधिकार प्राचीनों के पास है कि प्राचीन यदि उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, तो उनका पाप भी परमेश्वर क्या कर देगा, और क्षमा कर देगा, और उठा के उन्हें खड़ा कर देगा। और इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और जिससे चंगे हो जाओ। आगे, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आगे, एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और सुख भोगने वाला मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ा के लौ लगाकर खुदा से प्रार्थना की, और कि मैं न बरसे, कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बरसा। ये थी नकारात्मक प्रार्थना। एक प्रभु के दास ने नकारात्मक प्रार्थना की। देखिए, वैसे तो प्रभु के दास को नकारात्मक प्रार्थना करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एलिया के विषय में पढ़ेंगे तो ये नकारात्मक प्रार्थना करने पर क्यों मजबूर हुआ।
इसका पढ़ने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि एलिया को नकारात्मक प्रार्थना करनी पड़ी। देखिए, गलती करता था अहाब राजा, गलती करता था अहाब राजा, और इज़राइल पर जब विपत्ति आती थी तो इज़राइल के ऊपर विपत्ति इसलिए आती थी कि अहाब बादशाह गलती करता था, क्योंकि राजा वो था। शादी इजेबेल से अहाब बादशाह ने करी थी, मूर्ति पूजा में अहाब बादशाह ने धकेला था। एलिया तो उसका विरोधी था। एलिया बोलता था तुम ये कर रहे हो जो गलत है, और ये करने नहीं देता था, इसलिए वो एलिया के विरोध में थे। और उसने बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को मार डाला, और अंत में इजेबेल ने तो ये कसम खाई कि मैं जब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक कि मैं एलिया को मार ना डालूं। अब ऐसी विषम परिस्थितियां अगर तुम परमेश्वर के दास के लिए क्रिएट करोगे तो प्रभु का दास अपने न्याय के लिए प्रभु की ओर नहीं देखेगा तो किसकी ओर देखेगा। और यहां हम देखते हैं कि मजबूरन एक नकारात्मक प्रार्थना एलिया को करनी पड़ी कि 3.5 साल तक प्रभु इस देश में पानी मत बरसा, इनको तकलीफ सफरिंग में जाने दे। और पूरा इज़राइल सफर हुआ। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें नकारात्मक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, परंतु कई बार परिस्थितियां या विश्वासी हमें नकारात्मक बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप में सकारात्मक रहिए और साथ साथ प्रभु के दास का भी आदर सम्मान बराबर करते रहिए, खुश रखिए, ताकि ऐसा कोई क्रिएट ही ना हो पोजीशन कि आपके लिए ऐसा बोलना पड़े कि तेरा सत्यानाश हो जाए, और फिर आपका सत्यानाश होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि प्रभु के दास ने अगर बोला है तो उसकी नकारात्मक प्रार्थना भी सुनी जाती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बस। हम में से तो कोई बोलने वाला नहीं है ऐसी नकारात्मक प्रार्थना, क्योंकि मैंने तो प्रभु के दासों को ये सिखाया, सुनते रहो, सहन करते रहो। हम नकारात्मक प्रार्थना के लिए नहीं सिरजे गए हैं, हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, हम भले काम के लिए बनाए गए हैं, हम भले काम करते रहेंगे जब तक है जान हमारे अंदर, यही हमारे जीवन का उद्देश्य रहेगा। लेकिन आगे लिखा है एलिया भी हमारे समान एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया के जीवन में भी सुख आया और दुख भी आया, दुख भी आया और सुख भी आया। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और कि मैं न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बरसा। बोला, हो गया। तुम बोलोगे और हो जाएगा। इसलिए मैं सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूं कि पास्टर के मुंह से कोई नकारात्मक बात आपके लिए ना निकले, इस बात के लिए आप पास्टर को मजबूर ना करें। और मैं पासबानों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी अपने मुंह से जहां तक कोशिश हो नकारात्मक ना बोलें और ना नकारात्मक सोचें, ना नकारात्मक किसी के लिए कोई भविष्यवाणी करें, ना बोलें। और यहाँ लिखा हुआ है कि आगे अगर अपन देखते हैं, फिर उसने प्रार्थना की, हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखिए, जब वो एलिया ने प्रार्थना की, प्रभु बस हो गया टाइम, अब थोड़ा पानी बरसा दो, तो प्रभु ने एक छोटे से हाथ बराबर बादल के द्वारा एक बड़ी वर्षा को और एक बड़ी सनसनाहट वहाँ पर हो गई। मेरे अजीजों, इसका मतलब बहुत कुछ एलिया के ऊपर डिपेंड था इज़राइल के अंदर। आपकी आशीषें और आपका दुख में जाना, ये दोनों प्रभु के दास के हाथ में है। और प्रभु का दास तो नहीं चाहता कि कोई दुख में जाए। एक असली प्रभु का दास होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि उसका परिवार कुशल मंगल से रहे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 16 पद भी पढ़ें और वहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु का वचन विश्वास से मांगने वालों के लिए क्या बोलता है। विश्वास क्या है? इफिसियों 6:16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में बने रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब
हाँ। जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास जब तक आपका बना रहेगा, आप दुष्ट के जो तीर हैं उनको बुझा सकोगे। वरना वो तीर आपके जीवन में आएंगे और आपको नष्ट कर देंगे। लेकिन जब तक विश्वास आपके जीवन में है कि मेरा प्रभु मेरे अंदर है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, शैतान के तीर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे, मरकुस का 5 अध्याय उसका 28 और 34 पद। वहां एक सकारात्मक बात हमको देखने को मिलती है। पढ़ी। क्योंकि वह ये कहती थी, वो ये कहती थी, उसका विश्वास दिख रहा है इसके अंदर, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। चंगे होने के लिए एक विश्वास इसके अंदर जागृत हो गया। 34 पद भी पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। तो मांगने वाला विश्वास से मांगे, विश्वास से घोषणा करें, और जो तुम प्रभु से चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु से जो मांगे विश्वास से मांगे। पढ़ेंगे ब्रदर इसका मती का 21 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ें। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वो सब कुछ तुमको मिलेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? अब जब हम आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं हमारे जीवन में आती है। उन बाधाओं को विश्वास से लांघना है, विश्वास से उस समय में आगे बढ़ना है। यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हर एक पहाड़ और पहाड़ियां, बाधाएं गिरा दी जाएं। क्या आप मेरे साथ हैं? हर एक तराई भर दी जाए, खड्डे भर दिए जाएं, और हर एक पहाड़ और हर एक पहाड़ और पहाड़ियां जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, समस्याएं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो सब क्या कर दी जाएं? गिरा दी जाएं। आगे जो टेढ़ा है वह सीधा हो जाए, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। वो चौरस किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 45 का 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को, ऊंची भूमि समझ गए आप? जो ऊबड़ खाबड़ है, यूं समझ लीजिए। जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, तो ऊबड़ खाबड़ असमतल जमीन को वो समतल बना देगा, ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। पढ़ो बेटा। मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। जो पीतल के किवाड़ मजबूत गढ़ हैं उनको तोड़ डालूंगा, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के बेड़ों को जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, उनको मैं क्या कर दूंगा? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े कर दूंगा। पूरी हो गई आयत। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। मेरे अजीजों, जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़े। जकरिया 4 का 7। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? हे जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के सामने तू क्या बन जाएगा? मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल कौन है? He was a man of God that time. वो परमेश्वर का एक जन है, और जो परमेश्वर का जन है उसके सामने पहाड़ मैदान हो जाएगा। और वह, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे। और वह चोटी का पत्थर, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा। आगे। उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। उस पर, यानी जरुब्बाबेल के सामने बड़ा पहाड़ मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक विश्वासी जीवन के अंदर अगर विश्वास में आप जरुब्बाबेल के समान हैं और आपने जरुब्बाबेल के समान अगर आप काम किए हैं, तो जरुब्बाबेल से परमेश्वर कहता है, हे जरुब्बाबेल, मैंने तुझे अपनी अंगूठी के समान रख लिया है और बड़े पहाड़ तेरे सामने क्या हो जाएंगे? मैदान हो जाएंगे। क्यों जरुब्बाबेल के लिए ये बातें कही गई? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, कोई पहाड़ जैसी समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी। बट इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, क्या आप सचमुच में जरुब्बाबेल के समान हैं कि आप जरुब्बाबेल के समान बने और अब जरुब्बाबेल जो है वो पहाड़ को कहे, पहाड़ उड़ और जाके समुद्र में गिर जा, और पहाड़ उड़े और समुद्र में जाके गिर जाए, उखड़ के गिर जाए। मेरे अजीजों, ये जब ही संभव है जब हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन, विश्वास बहुत मजबूत। हालेलुया। बहुत सारी बातें मैंने परमेश्वर के वचन में से आपको बताई हैं कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह को भूख लगी तो उस अंजीर के पेड़ के पास गया और उसमें कुछ नहीं पाया। आज शाम मैं आपको अंत में ये कहना चाहता हूँ, यदि आप पेड़ हैं, यदि आप वो पेड़ की डालियां हैं, यूँ समझ लीजिए आप, जो यीशु मसीह है, और आप उसमें जुड़े हुए हैं, और अगर आपके लाइफ में फल नहीं है, आप आध्यात्मिक जीवन में जुड़े हुए हैं, सड़क के किनारे लगे हुए हैं, केवल जगह रोके हुए हैं, लेकिन जब आपका स्वामी आपसे फल की अपेक्षा करके आता है, आपके लाइफ में कुछ नहीं पाता है। और ऐसे व्यक्ति को हरा भरा रहने का भी अधिकार प्रभु छीन लेता है। वो उस समय तो हरा भरा था, लेकिन अब वो हरा भरा भी नहीं रहा, सूख गया है। मेरे अजीजों, आज शाम इस वचन से अपने जीवन में एक निर्णय लें कि मैं फलवंत होना चाहता हूँ। अब फलवंत होने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको भजन संहिता 1:1 पढ़ना है। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो आपको जो बीज की कहानी है, 4 प्रकार की भूमि की जो कहानी है कि उसने बीज बोया, कौन सी भूमि में बोया और कौन से में फलवंत हुआ, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फलवंत होने के लिए आपको संगति करना पड़ेगा, फलवंत होने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, फलवंत होने के लिए आपको नदी के किनारे लगे रहना पड़ेगा, फलवंत होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। धन्य है वो जो नदी के किनारे लगा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जरा पढ़ दीजिए जरा। धन्य है वे जो नदी के किनारे लगाया गया। पढ़िए। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, आगे, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जो परमेश्वर को अपना आधार मानता हो, और वह उस वृक्ष के समान होगा, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। कहाँ लगा हो? नदी के किनारे लगा हो। ये पेड़ कहाँ लगा हुआ था जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा? नदी के किनारे। नहीं, ये तो नदी के किनारे, लेकिन इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो वो पेड़ कहाँ लगा हुआ था? चौरस मैदान में, सड़क के किनारे। आप सड़क के किनारे का अनुभव में रहना चाहते हैं तो आपके अंदर निष्फल ही रहेंगे। आप नदी के किनारे लगाए जाओगे। जो वृक्ष नालियों के किनारे लगाया जाता है, नहर के किनारे लगाया जाता है, नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, वो फलवंत होते हैं, ऐसा लिखा है। आगे पढ़ दीजिए जरा। वह उस वृक्ष के समान होगा, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जड़ जल के किनारे लगी हो, और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, तब उसको नहीं लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते भी हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी
उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, सूखा वर्ष भी आ जाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तब भी फलवंत रहेगा। क्या लिखा है? क्योंकि वह तब भी फलवंत रहेगा। सूखे वर्ष में भी, अकाल में भी वो वह फलवंत रहेगा, फलता रहेगा। फलता रहेगा। लेकिन जो किनारे लगा हुआ है सड़क के और उसमें क्या नहीं है? फल नहीं है। मैं बस एक प्रश्न के साथ आज का मैसेज समाप्त करूंगा। आप कहां रोपे गए हैं? सड़क के किनारे या नदी के किनारे? सड़क के किनारे का अनुभव आपको पता ही है, दे दो जी। निष्फल। पर नदी के किनारे, नालियों की, बहती नालियों के किनारे, नहर के पास यदि आप रोपे गए हैं, वो नदी है यीशु, वो नहर है यीशु, आप उसमें रोपे गए हो, सूखे वृक्ष में भी हरे भरे रहोगे और फलवंत रहोगे। तुम्हारे अंदर फल दिखाई देंगे क्योंकि तुम संगति में हो। आज बहुत सारे विश्वासी निष्फल हैं, कारण संगति नहीं है, कारण नदी के किनारे से उखड़ के अपने आप को कहीं और रोपित कर दिया है। अच्छे भले बगीचे में लगे हुए थे, अपने आप को किसी सड़क के किनारे ले जाके खड़ा कर दिया है और उस अनुभव में चले गए हैं जिसमें नहीं जाना चाहिए था, उस शिक्षा में चले गए जिसमें नहीं जाना चाहिए था। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। आज शाम यीशु आपके अंदर फल देखना चाहता है। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु होने दे कि मैं नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष बन जाऊं, ताकि हरा भरा भी रहूं और फलवंत भी हो जाऊं। और जब तू मुझ में फल ढूंढने आए तो मुझ में एक नहीं, आत्मा के 9 फल मुझ में दिखाई दे। धन्यवाद करते हैं। हम ऐसी प्रभु से आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा हमें बल दे कि हम फलवंत हो सके, निष्फल ना रहे हमारा जीवन। हम भिखारी बनने के लिए नहीं, हम समृद्धि पाने के लिए बुलाए गए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिए। प्रभु हम घटे और तू बढ़े, प्रभु यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। जितने पेशेंट कोरोना के हैं प्रभु यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं, और जिनके आज जन्मदिन और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी वो आशीषित करते हैं होते। प्रभु प्यारे खुदावन, प्रभु होने दे आज शाम हम अपने जीवन का आलंकन करें कि हम केवल हरे भरे हैं या फलवंत हैं। प्रभु हरे भरे होने से कोई लाभ नहीं है, हमें फलवंत भी होना है। और फलवंत होने के लिए नदी के किनारे लगना बहुत ज़रूरी है, संगति बहुत ज़रूरी है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने आज शाम इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सिखाई। विश्वास का धनी बना दे खुदा। हम जो बोलें और वो हो जाए। हम तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। शनिवार की 11 बजे की सभा के लिए जूम पर चंगाई सभा का आयोजन अलग से किया जा रहा है। यदि आप उसका लिंक पाना चाहते हैं, प्रेयर टावर के नंबर पर फ़ोन करके आप उनका नंबर ले सकते हैं, आईडी ले सकते हैं और हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस सेवकाई को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप भेजना चाहते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।